राम राम दोस्तों। आज एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा प्रसंग लेके आया हूँ जो आज के युग में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो टॉपिक है आज वैलेंटाइन डे, जो फरवरी के महीने में 14 फरवरी को आता है। वैलेंटाइन डे और मातृ पितृ दिवस। आखिर वैलेंटाइन डे क्यों और मातृपितृ दिवस क्यों नहीं? तो दोस्तों, वैलेंटाइन डे फरवरी के महीने फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाता है। 7 फरवरी को रोज डे मनाकर वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हुई। वहीं 8 फरवरी प्रपोज डे, 9 फरवरी चॉकलेट डे, फिर टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और फिर अंत में 14 को वैलेंटाइन डे आता है। दोस्तों, क्या कभी कोई मातृ पितृ दिवस के लिए कोई ऐसे इस टाइप से एक हफ्ते पहले किसी ने शुरुआत की है? नहीं की है। लेकिन आज हम लोगों को इस चीज़ की, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए आज इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई, हम यहाँ से इस टॉपिक को, इस प्रसंग को शुरू करते हैं। रोम का एक पादरी थे, संत वैलेंटाइन। वे दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में मान्यता रखते थे। उनके लिए प्रेम में ही जीवन था। लेकिन इसी शहर के एक राजा क्लॉडियस को उनकी ये बात पसंद नहीं थी। राजा को लगता था कि प्रेम और विवाह से पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों ही खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से उसके राज्य में सैनिक और अधिकारी शादी नहीं कर सकते थे। संत वैलेंटाइन ने राज क्वालिडीज के इस आदेश का विरोध किया और रोम के लोगों को प्यार और विवाह के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अधिकारियों और सैनिकों की शादियां भी कराईं। इस बात से राजा भड़क गया और उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 में फांसी पर चढ़वा दिया। उसी दिन से हर साल इस दिन को प्यार के दिन के तौर पे मनाया जाता है, जिसको हम लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन डे के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस कैसे शुरुआत हुई यही आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको इसी 14 फरवरी को, जिस दिन आप लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मैं 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस के बारे में बताऊंगा, जो आज आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए और जो आगे दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं उनको देखते हुए आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए, जागरूकता से प्रोत होने वाले प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब भर भर के शेयर करें। तो आइए दोस्तों, एक मंत्र से शुरुआत करते हैं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। माता सर्वतीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सभी प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान से बड़ा माना है। हिंदू संस्कृति में हम अपने माता पिता की पूजा करते हैं। माता पिता ने हमारे पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया है, हमारे लिए कितना त्याग किया है। हम मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति में भगवान की
भावना की जाती है, जबकि जीते जागते माता पिता में तो सचमुच भगवान बसे हैं। दोस्तों, माता पिता की सेवा करने वाला स्वयं चिर आदरणीय बन जाता है। दोस्तों, जिन्होंने भी माता पिता की सेवा की वह आदरणीय और पूजनीय बन गए, फिर चाहे भगवान गणेश जी हों, भगवान श्री रामचंद्र जी हों, भीष्म पितामह हों, अथवा एक साधारण सा बालक श्रवण कुमार हो। आज के दौर में तो बेटे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या ऐसे पुत्र कभी भी अपने मातृ पितृ ऋण से मुक्त हो पाएंगे? इन्हें भी इनके कर्मों का फल मिलेगा। जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो इनके पुत्र भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। आज मातृ पितृ दिवस 14 फरवरी को देश भर में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे युवाओं को सातिर वैलेंटाइन डे मनाने से बचाया जा सके। वैलेंटाइन डे के सभी दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए मातृपितृ दिवस की शुरुआत की गई है। युवा अवस्था वासना और कामुक आनंद में खुद को नष्ट कर लेती है। कई गलत काम करते हैं, धोखा खाते हैं और अंत में निराशा अवसाद में घिर जाते हैं और कभी कभी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। क्या आप लोगों को इस चीज का एहसास है? उन माता पिता से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया और अंत में यह दुष्ट रूपी कुप्रथा, यह कोई प्रथा नहीं है। ये हम सब लोग पाश्चात्य सभ्यता में जी रहे हैं। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म हमारा ये नहीं कह रहा है। उसके अवसाद में आके आत्महत्या कर लेते हैं और पूरे जीवन भर के कष्ट सहने के लिए दूसरे को छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने माता पिता की पूजा करें और जीवन भर सफल रहें। आप सभी दोस्तों को, मित्रों को मातृ पितृ दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आज हमारे देश को, हमारे इस भारत देश को, हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। और हम इंतज़ार किसका करें? किसी का इंतज़ार करने की हमें ज़रूरत नहीं कि चलो मैंने नहीं किया वो कर देगा, वो नहीं, उसने नहीं वो कर देगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमारी है और आज हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग हमारी संस्कृति से, हमारे सनातन धर्म से दूर भाग रहे हैं या उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो उन तक ये सब पहुंचाएं। यही हमारा आपसे निवेदन है। जय जय श्री राम। प्रणाम।